नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पांडे और मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन हूं। आज हम चर्चा करेंगे स्लिप डिस्क पर और चर्चा के लिए हमारी एक ठीक हुई पेशेंट हैं जिनका नाम है मिसेस सीमा शर्मा। आपकी उम्र है 47 साल और आप दिल्ली की रहने वाली हैं। सीमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज हम चर्चा करेंगे सियाटिका पे, स्लिप डिस्क पे। तो आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सीमा जी, ये दिल्ली की रहने वाली हूँ और मतलब 47 मेरी एज है जी। तो मतलब मेरे को 2021 से मेरे को प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली थी आपको? मेरे को बैक में दिक्कत थी। अच्छा। हाँ, मेरे को बैक में दिक्कत थी, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए। तो जो कमर का जो दर्द था आपका, हाँ जी, उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम थी वो क्या क्या आपको लक्षण थे जैसा आपने मुझे बताया था? हाँ जी, मेरे को सुनपन जैसे रहता था, नमनेस रहती थी। किस पैर में होता था नमनेस? वो मेरे राइट में। राइट पैर में हाँ होते जी, थे। और दोनों हाथों में भी मतलब मेरे को प्रॉब्लम थी। मतलब सर्वाइकल में हाँ भी जी, दिक्कत थी? सर्वाइकल में भी दिक्कत थी। दूसरी चीज जो पेन होता था आपको हाँ जी, पैरों में, हाँ जी, वो कितना पेन होता था? मतलब मेरे को पेन होता था, जैसे मैं वॉक कर लिया थोड़ा बहुत तो मेरे को पेन शुरू हो जाता था थोड़ी देर बाद। जैसे 10-15 मिनट मैं घूमी फिरी तो मेरे को पेन होता था। पर फिर बाद में मेरे को जो ये नमनेस थी उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब कि उससे मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। मतलब कि हाथों में ऐसे लगता था सुनपन आ गया है, पैरों में भी सुन लगता था, जैसे कि बैठ गए तो सुन हो रहा है मेरा पैर। उसमें मेरे को बहुत दिक्कत थी। तो जब आप एक्टिविटी करती थी, जैसे आप चलती थी या आप खड़ी होती थी, हाँ, तो आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाती थी? नहीं, उस टाइम मेरे को बढ़ती नहीं थी। लेटने पे मेरे को दिक्कत ज़्यादा होती थी, लेटने पर। यूजुअली आराम करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन आपके साथ उल्टा था मेरे साथ। मतलब मेरे को वॉक करने में मतलब कुछ नहीं होता था, बस दर्द होता था हल्का हल्का पैरों में, मेरे पिंडलियों में दर्द जिसको कहते हैं जी, तो वो होता था मेरे को। बस उससे मेरे को लेटने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी। लेट के मेरे को सीधा नहीं लेटा जाता था, मेरे को मतलब तिरछा करवट लेके ही मैं लेट पाती थी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने इसके लिए काफ़ी डॉक्टरों को कंसल्ट किया था। हाँ जी। तो क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए थे उस समय? उन्होंने तो बस मुझे यही बोला था कि मतलब कि आप दवाई खाइए, ठीक हो जाएंगे। MRI भी करवाया और एक्सरे वगैरह भी। पहली बार तो मेरा एक्सरे ही हुआ था पहले। फिर बहुत मतलब दो डॉक्टर को दिखाने के बाद, जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उनको मैंने दिखाया था, तो फिर उन्होंने कहा कि पहले MRI कराओ, उसके बाद ही ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो MRI देखने के बाद डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको क्या? MRI देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऑपरेशन की आपको जरूरत नहीं है, आप वैसे ही दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। पर मैंने काफी टाइम दवाइयाँ खाई तो मेरे को आराम नहीं आया। हाँ जी। तो ये बताइए कि जैसे यूजुअली लोगों को शुरुआत में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो ये अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी कुछ पेशेंटों में आराम दवाइयों से हो जाता है। हाँ, और किसी पेशेंट या किसी मरीज में ये आराम नहीं होता है, तब उनको एडवाइस किया जाता है सर्जरी के लिए। लेकिन जैसा सीमा जी ने बताया, इनकी एज भी कम थी और डॉक्टरों ने इनको सर्जरी नहीं बताया था फिलहाल। तो लेकिन तब भी आपको जो ये प्रॉब्लम थी, दवाइयों खाने, मतलब जब दवाइयों का आपका कोर्स स्टार्ट हुआ तो कितने दिन आपको आराम रहता था? मतलब दवाई तो मेरी कंटिन्यू, जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से मेरी चली रही थी। तो मेरे को बैक में थोड़ा दर्द कम था। जो मेरी फैमिली डॉक्टर है उन्होंने जो मेरे को दवाई लिखी थी उससे मेरे को मतलब कि झंझनाहट जो हो रही थी पैरों में, मेरे पिंडलियों में जो दर्द था वो मेरा बंद हुआ था थोड़ा बहुत। पर मेरे को नमनेस में आराम नहीं आया था, कमर में आराम मेरे को नहीं आया। दर्द बना दवाई हाँ मेरे को रेगुलर खानी पड़ती थी, तभी मेरे को आराम था। तो ये बताइए, आपको डॉक्टर भारती होलिस्टिक वेलनेस के बारे में कैसे पता चला? जी, एक वो मेरे दीदी हैं, तो उनके भैया को यही प्रॉब्लम थी कमर की, स्लिप डिस्क। हाँ जी। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया, मतलब कि आप उधर जाओ, उधर दिखाइए। तो मैं तब उनके कहने से इधर आई थी। तो उनका भी सेम प्रॉब्लम था? हाँ जी, नहीं उनका सेम प्रॉब्लम नहीं थी। उनको मतलब झुकने उकने में प्रॉब्लम थी उनको, मतलब बैक में उनके बहुत ज्यादा दिक्कत थी, वो तो चल भी नहीं पाते थे। तो मतलब उनका इलाज यहाँ पे हुआ? हाँ जी, उनको तो बल्कि काफी जल्दी ठीक हो गए वो तो। अच्छा। वो तो पूरा महीना भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, 20 दिन में ठीक हो गए वो तो। कभी कभी पेशेंट में मिरेकल होते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं कि इनके एक रिलेटिव हैं, नोन हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ था स्लिप डिस्क के लिए। जब वो आए थे तो नॉट इवन ही वॉज एबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट, लेकिन वो 22 से 25 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो गए और अभी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये बताइए, जब आप पहली बार हमारे बारे में सुना तो आपने कंसल्ट किया था? हाँ जी। तो कंसल्टेशन के दौरान सारी चीजें आपको डिस्कस की गई, बताई गई कि क्या क्या प्रॉब्लम? हाँ, सब कुछ बताया तो समझ में आया था आपको सारा? हाँ जी, बेटा आया था मेरा तो उसने अच्छे से समझा था। तो ये बताइए, जब इलाज आपको दिया गया, हाँ जी, तो इलाज
शुरू करने के कितने दिन के बाद, जब जो डिफॉर्मिटी करेक्शन यहाँ पे प्रोग्राम देते हैं हम लोग, उसके कितने दिनों के बाद आपको आराम दिखना शुरू हो गया? मेरे को कम से कम मेरे को थोड़ा टाइम लगा, मतलब 1-1.5 महीने बाद मेरे को थोड़ा लगने लगा कि हाँ मेरे को पहले से कमर में प्रॉब्लम कम लग रही है। कम लग रही है। हाँ। तो अभी आज हम लोग कितने दिन के बाद मिल रहे हैं? अभी जैसे यहाँ से छोड़े हुए मेरे को 1.5 महीना हो चुका है। हाँ। 1.5 महीने बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सीमा मैम का इलाज यहाँ पे हुआ था और हम लगभग 1.5 महीने के बाद आज हम बात कर रहे हैं। इस वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन भी मरीजों को स्लिप डिस्क या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, वो बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के इस होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम की मदद से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और उनकी जो भविष्य में सर्जरी है वो बिल्कुल बच सकती है। साथ में मैं एक छोटा सा किस्सा और शेयर करना चाहूँगा कि जब आप आती थी तो आपके हस्बैंड को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी। हाँ जी। और इनके हस्बैंड हैं जिनको बहुत अर्ली ग्रेड, मतलब मैं कहूँ तो बहुत प्रारंभिक, जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 के बीच की कंडीशन थी। तो वो कितने, मैंने उनको 2-3 दिन का ट्रीटमेंट बताया था। हाँ जी, 2 दिन। तो जो डिफॉर्मिटी करेक्शन टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको 2 से 3 दिन हमने यहाँ पे बुलाया था और वो ट्रीटमेंट हमने इनको दिया। साथ में वो ट्रीटमेंट हमने सिखा भी दिया कि वो उनकी लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट हो जाए और वो अभी फॉलो कर रहे हैं। उनकी स्थिति क्या है? नहीं, पहले से ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? हाँ जी। अब तो नहीं है कोई दर्द, मतलब बताते नहीं है मेरे को दर्द हो रहा है मेरे को। तो जिनको भी बहुत अर्ली ग्रेड के ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट की प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। जब ये डिफॉर्मिटी बहुत सीवियर हो जाती है तब पेशेंट को टाइम लगता है, और क्योंकि डिफॉर्मिटी को सही करने में इट टेक्स टाइम। सेकेंडली मैं डिस्कस करूंगा कि जब आपका ये होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम दिया गया था तब आपका वेट भी रिड्यूस किया गया था। हाँ जी, हाँ जी। कितना वेट आपने लूज किया? मेरा 5 kg मतलब अभी कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ जी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम की मदद से हमने सीमा मैडम का 5 किलो वेट भी कम किया है। तो मैम, ओवरऑल जो आप एक रिव्यू देना चाहेंगी इस प्रोग्राम के बारे में, वो क्या है? मतलब जैसे अगर आपसे पूछे किसी को ये प्रॉब्लम है, चाहे उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, या कमर में दर्द है, या गर्दन में दर्द है, नेक पेन है, या किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो क्या आप ये ट्रीटमेंट और लोगों को भी रिकमेंड करना चाहिए? हाँ बोलूंगी, मतलब बिना दवाइयों के आप लोग ठीक हो रहे हो तो ये ज़्यादा बढ़िया है ना। दवाइयों से क्या है, दवाइयों से तो कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, आगे भी हम जैसे हमारी जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, हम लोग डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम पे काम करते हैं, साथ में मेटाबॉलिक करेक्शन पे काम करते हैं, साथ में अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो वेट का करेक्शन भी करते हैं। हमारे सेंटर जो हैं वो दिल्ली में पंजाबी बाग, कड़कड़डूमा, किरण विहार, ईस्ट दिल्ली, फिर नोएडा है, गुरुग्राम है, लखनऊ है, देहरादून है, जयपुर में। यहाँ पे जो होलिस्टिक फिजिशियन बैठते हैं, आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके इस प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि बिना ऑपरेशन के आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और हमेशा आप पेन फ्री बने रह सकते हैं। तो सीमा मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत कीमती समय निकालकर अपनी लाइफ से हमें दिया, और इसका जो रिव्यू हमने रिकॉर्ड किया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है वो बिना सर्जरी के इस प्रोग्राम के थ्रू ठीक हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।